नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा में हूँ और एडिनबरा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड के सामने खड़ा हूँ। ये पुरानी बिल्डिंग और ओरिजिनल बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। कॉलेज स्ट्रीट रोड पर स्थित ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड का मेन एंट्रेंस है, जहाँ से अभी हम अंदर जाने वाले हैं। मेरे पीछे ये बड़ा सा दरवाज़ा और उसके पीछे जो मेन बिल्डिंग है वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड की है। आइए चलते हैं इसके भीतर, एक आपको टूर देना है, अंदर से दिखाते हैं कैसी है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। इस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में आ चुके हैं और इस यूनिवर्सिटी का भव्य कैंपस, पुरानी बिल्डिंग, 18वीं-19वीं शताब्दी का ये भव्य भवन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अलग अलग डिपार्टमेंट, इसके मेन कैंपस के अंदर हम लोग खड़े हैं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में इसकी गणना की जाती है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ये ओल्ड कॉलेज का रिसेप्शन सेंटर है सामने और उसके पास में ही लाइब्रेरी हॉल है। अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग विंग्स बने हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में और इसकी एक शाखा थोड़ी दूर पर एक नए कैंपस में शिफ्ट कर दी गई है। ये स्टूडेंट एडमिशन का सेंटर है, एकेडमिक सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। शांत है परिसर, बिल्कुल सब क्लासेस लगी हुई है अंदर, ऑफिसेस बंद है अंदर से क्योंकि बहुत सर्दी है बाहर। यहाँ खुले में धूप कोई नहीं सेकता, यहाँ सब अपने अपने ऑफिस में काम करते हुए नज़र आते हैं। विद्यार्थी इधर उधर नहीं घूमते, विद्यार्थी अपनी क्लासेस में होते हैं या फिर अपने प्रैक्टिकल सेंटर पे होते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का डोम है, बहुत दूर से दिखाई पड़ता है। पिछली बार भी जब मैं एडिनबरा आया था 2015 में, तब इस बिल्डिंग के सामने से निकला था लेकिन अंदर नहीं आ पाया था। आज मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस यूनिवर्सिटी को अंदर से देखना और अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी देना। ये एडिनबरा का लॉ स्कूल लाइब्रेरी है और अंदर टीचिंग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का ये नोटिस बोर्ड है, सोर्सेस ऑफ फंडिंग, कैसे फंडिंग की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, स्टडी अब्रॉड, बाहर के विद्यार्थियों के लिए किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर है, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में ब्रोशर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसे विश्वविद्यालय को देखना भी अपने आप में एक उपलब्धि है और बहुत बड़े विश्वविद्यालयों को देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।
ये मेरा बड़ा सौभाग्य। मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए, और इतिहास और दूसरे विषयों के विद्यार्थियों के लिए यदि कभी उन्हें भविष्य में अवसर मिले तो ऐसे विश्वविद्यालयों में ज़रूर उन्हें प्रयास करना चाहिए। उनका सिलेक्शन यदि होता है तो स्कॉलरशिप प्रदान करती है यूनिवर्सिटी, और ऐसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए भरपूर मौके भी उपलब्ध कराती है। यहाँ विशुद्ध रिसर्च और पढ़ाई का माहौल है, और विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में अपने प्रोफेसर के साथ स्टडी करते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। कोई भी विद्यार्थी मुझे कैंपस के अंदर घूमता हुआ नज़र नहीं आया। मैंने अभी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि सभी क्लासेस लगी हुई हैं, डिपार्टमेंट्स में सभी प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों के साथ मशगूल हैं, अभी ऑफ टाइम नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन सिस्टम में विद्यार्थी अगर कक्षाओं में आते हैं तो पढ़ने पढ़ाने का वातावरण होता है और विद्यार्थियों को उनकी जिज्ञासा का समाधान भी मिलता है। यहाँ अटेंडेंस का बहुत बड़ा माहौल है। विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं तो उनकी उपस्थिति के आधार पर ही उनका ग्रेडिंग और उनका मूल्यांकन तय होता है। विभिन्न विषयों के अंतर्गत एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। विद्यार्थियों को यदि ऐसी विश्वविद्यालय में अप्लाई करना है तो पहले उन्हें अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से सीटों का सिलेक्शन कैसे किया जाए ये देखना होगा, कितनी सीटें किस विषय के अंतर्गत हैं। फिर उसके अंतर्गत उसके आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने होंगे और उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। यदि विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद उन्हें निर्धारित फीस स्ट्रक्चर देख करके ऐसे विश्वविद्यालयों में आवेदन करना होगा। फीस यहाँ की बहुत ज़्यादा है। 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग फीस बताई गई है। 20 लाख रुपए पर ईयर फीस है। 20 लाख रुपए स्टार्ट होने के साथ साथ हर वर्ष ये फीस 10% बढ़ती जाएगी। तो अगले साल अगर विद्यार्थी आता है तो 22 लाख रुपए, उसके बाद इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पढ़ने का खर्चा भी बहुत महंगा है। हालांकि विद्यार्थियों को हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए हैं। आसपास कई बिल्डिंग यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन यदि विद्यार्थी हॉस्टल्स में नहीं रहना चाहते हैं या उन्हें किसी कारण से एडमिशन नहीं मिलता तो वहाँ रहने के साथ साथ अपनी पढ़ाई और अपने रहने का खर्चा भी उन्हें निकालना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने लिए कोई जॉब भी ढूंढना पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, अधिकांश विद्यार्थी जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो कोई ना कोई जॉब ज़रूर करते हैं, क्योंकि अपने लिए खर्चा निकालना भी बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पढ़ने के साथ साथ अपने लिए, अपनी सुविधाओं के लिए खर्चे की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और 4 या 5 वर्ष पढ़ने के बाद यदि उन्हें बहुत अच्छा जॉब मिलता है तो फिर वो यहीं के होकर रह जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए वो यहाँ पढ़ने आते हैं उनका उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छा जॉब प्राप्त करना, और अच्छे से अच्छा जॉब उन्हें विदेशों में ही मिल सकता है। भारत में यदि जॉब मिलेगा भी तो उन्हें उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने पैसे यहाँ इंग्लैंड में रह करके या स्कॉटलैंड में रह करके उन्हें मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को अपने परिवार के साथ में निर्णय करना होगा। यदि उन्हें बाहर जॉब करना है तो अपना घर छोड़ना होगा, और यदि घर छोड़ना होगा तो परिवार से अलग रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कैरियर अगर जिन्हें बनाना है वो ये सारी समस्याओं को अपने स्तर पर सुलझा सकेंगे। और आगे बढ़ने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ना किस विद्यार्थी के लिए गर्व की बात नहीं होगी। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, एडिनबरा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें मेरे YouTube चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए।